हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज रीजनिंग के अंतर्गत कूट लेखन या कूट वाचन कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कोडिंग या डिकोडिंग। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे, लेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है और इसको बहुत सरल शब्दों में समझेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और इसी के अंतर्गत पूरी व्याख्या आपको समझाई जाएगी। ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए क्या लिखा है। अच्छा, ये जो है ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए ये लिख रहा है तो ये रेडियो को ऐसे क्यों लिखा, तो ये देख लेंगे। ये सांकेतिक कोड है, यानी कि जो इन्होंने मान लिया उसी हिसाब से हम अपना करेंगे। ठीक, ये रहा। चलिए लिखते हैं SBEJP। ठीक, अब देखो किससे कैसे कैसे बना है, तो आर के बाद आ गया एस, यानी कितना एक जोड़ दिया है, ए के बाद बी एक जोड़ दिया है, डी के बाद ई एक जोड़ दिया है, आई के बाद जे एक जोड़ दिया है, ओ के बाद पी एक जोड़ दिया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, एक एक प्लस हो रहा था। देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, टेलीविजन TELEVISION। ठीक, बस ऐसे ही करना है जैसे पहले कर रहे थे। तो क्या है देख लेंगे, इधर से जाना है, कहाँ पे, इधर जाना है। कितने अक्षर हैं, 2 4 6 8 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टी के बाद क्या करना है, टी के बाद आपको क्या करना है, देखिए आर के बाद एस करना था, तो टी के बाद करेंगे यू, यू ई के बाद करेंगे एफ, एल के बाद एक जोड़ेंगे एम, ई के बाद करेंगे एफ, वी के बाद आता है डब्ल्यू, आई के बाद जे, एस टी, आई जे, ओ पी एन ओ। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। क्या मिला आपको, टेलीविजन का क्या मिला आपको, मिला यू एफ एम एफ डब्ल्यू जे टी जे पी ओ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैमल को DCPIQ लिखा जाता है, ये नहीं है भैया, है ना, तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा, तो देखो लिखेंगे CAME, इसको क्या लिख रहे हैं, DCPIQ। ठीक, अब देखो क्या कर रखा है, CD प्लस एक है, ABC यानी कि 2 जोड़ा गया है, MNOP 3 जोड़ा गया है, EFGHI तो इसमें 4 जोड़ दिया है, LMNOPQ यानी कि 5 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और इसका कर लेंगे। तो देखो हॉर्स का क्या है, HORSE। ठीक है, करिए HIOPQ, R में 3 जोड़ना है, यानी क्या कहेंगे STU। ठीक है, S आपका 18 पे होता है, S आपका 19 पे होता है। ठीक है, 19, तो कितना जोड़ना है, तो पहले जोड़ा था हमने 1, दूसरे में 2, इसमें 3 जोड़ा। ठीक है, तो इधर जोड़ देंगे 4, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा TUVW। ठीक है, ये 5 पे है और इसमें 5 जोड़ना है, 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10, और 10 पे होता है आपका J। ठीक, ये हो गया। बस कुछ नहीं करना है, जैसे ये क्रम से दिया है वैसे ही इसको भी क्रम से करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट तरफ। तो इसका आपको मिल गया है, हॉर्स का कोड क्या मिला है आपको, मिला है IQV और W और J। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, लेंगे अगला क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को KVSUYWGS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या लिख रहा है कंप्यूटर को, तो लिख लेंगे पहले कंप्यूटर
COMPUTER। ठीक है, इसको क्या लिख दिया इसने, इसको लिखा है के, लिखेंगे KVSUYWGS। तो ये 3, ठीक है, ये 15 पे, M 13 पे, P 16 पे, U आपका आएगा TU 21 पे, T 20 पे, E 5 पे और R 18 पे, K 11, V आपका आ जाएगा 22 पे। एक सेकेंड पीछे कर लेते हैं, ठीक है, V आपका आ गया 22, S आपका 19, U आ गया आपका 21, Y आ गया आपका 25, W आ गया आपका 23 पे, G आ गया आपका 7 पे और ये हो गया आपका 19 पे। ठीक है, इनको देखने के लिए आप ना इजोटी का प्रयोग करेंगे कि कोई क्या अंक पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा इजो, ठीक है, T1 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो इसका आप प्रयोग करते रहेंगे। जैसे इसका था G, तो ये हो गया आपका F और G 6 और ये 7। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ कितना कितना जोड़ा गया था, तो कहाँ किसके नजदीक है यही चीज आपको देख लेनी है इसमें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं और ये रहा आपका 18 से आपका हो गया 19, यानी कि 1, E से हो गया आपका G यानी कि जोड़ा गया है 2, और T से आते हैं 20 के बाद हो गया 23 यानी कि 3 जोड़ा है। ठीक है, U 21 और ये हो गया आपका 25 यानी कि 4 जोड़ा है। P 16 पे है और ये रहा आपका 21 पे यानी कि 5 जोड़ा है। M से आ गए S की तरफ 6 जोड़ा है। ठीक है, O से आ गए V की तरफ 7 जोड़ा है। ठीक, और C से आ गए K की तरफ, यानी कि कितना जोड़ा है इसमें, इसमें 8 जोड़ा है। ठीक है, इसी तरह हम अपना कर लेंगे सॉफ्टवेयर को, तो लिखेंगे SOFTWARE। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना, क्या क्या बना रखा है, तो कितने अक्षर हैं ये गिन लेंगे, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब ये कहाँ से शुरू करना है, तो आप देखेंगे S होता है आपका 19 पे, O होता है 15 पे, F होता है 6 पे, T होता है 20 पे, W होता है 23 पे, A होता है 1 पे, R होता है आपका 18 पे और E होता है 5 पे। तो आप देखो अगर यहाँ से भी करते हैं तो ये देखो ये रहा है ना, ऐसे ऐसे करते चलना है। तो बिल्कुल यहाँ से 1 प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 1 प्लस करना है और हो जाएगा आपका 6 और 6 पे आता है आपका F। ठीक है, R की तरफ चलेंगे और R में भी क्या करना है, इधर 1 प्लस करना था, अब 2 प्लस करने हैं, ST हो जाएगा। ठीक है, यानी 20। 1 में कितना जोड़ना है, तो 1 में आपको 3 जोड़ना है, कितना हो जाएगा BCD। ठीक, तो ये जोड़ दिया 3 और हो गया BCD, D हो गया और ये आ गया 4 पे। ठीक है, 23 में कितना जोड़ना, 4 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, अब होने को तो ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या रूल है कि आपकी वर्णमाला में 26 अंक होते हैं, अगर 26 के बाद में 27 उसने लिख दिया, इसका मतलब दोबारा से आपको A लिखना होगा, यहाँ पे A बोलना होगा। ठीक है, तो आपका W से आ गया है 4 जोड़ के और ये यहाँ पे आ गया 27 का A। ठीक है, 27 का क्या हो गया, A हो गया। आगे बढ़ेंगे, आते हैं 20। 20 में कितना जोड़ना है, 5, यानी कि T में 5 जोड़ेंगे 25 और 25 पे क्या होता है, 25 पे होता है Y। अंक भी आपको ध्यान रखने हैं, है ना। 6 में कितने जोड़े, 6 जोड़ने हैं, कितने हो जाएंगे, 6 12 हो जाएंगे और 12 पे कितना होता है, L होता है। ठीक है, 12 पे L होता है। 15 में कितना जोड़ना है, 15 में 7 जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा PQRSTUV। ठीक है, यानी 22। क्या करना है, 22 लाना है और 22 को हो जाएगा आपका V। 20 पे है, 20 में 8 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से आपका क्या हो रहा है, 27 हो रहा है और 27 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि A हो जाएगा। ये आपको मिल गया अपना पॉइंट।
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर का जो आपको मिला है, आपको मिला है AVLYADTY, नहीं F है ये, ठीक है, ये क्या है, ये F है, F। तो ये हो गया आपका इसका आंसर सॉफ्टवेयर का, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यही देखना है, जो इधर जोड़े हैं उनको इधर जोड़ना है। पर अगर आपको इन अक्षरों के अंक पता है तो थोड़ा और आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। किसी कूट भाषा में SHER को ULKG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिंह को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिख लेते हैं SHER, ठीक है, क्या लिखना है SHER, SHER, इसको क्या लिखा है ULKZ, ठीक। तो करिए क्या करना है इसका, ठीक है। तो चलिए वही लिखेंगे S19, ठीक है, H9 पे, E5 पे, R18 पे, U, तो देखो क्या देखना है आपको, इजोटी देखना है, इजोटी देखना है, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25 क्या है, T के बाद U है यानी कि 21 पे, ठीक है, L 12 पे, K 11 पे और Z 26 पे होता है, ठीक। अब देखो कितना कितना जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे क्या जुड़ रहा है, 19 से कितना हो गया, 21 हो गया, 20 21 दो जोड़ा, 9 में कितना जोड़ा, 12 हो गए, तो 10 11 12, क्या है 10 11 12 हो गया, कितना जोड़ दिया, और एच आई, ठीक है, ये है आपका 8 पे, एच 8 पे है, ठीक है, एच क्या है 8 पे है। अब 8 में कितना जोड़ा, 12 किया तो 9 10 11 12, तो कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। ई 5 पे है, 5 से कितना हो गया है, 11 हो गया है, तो कितना जोड़ दिया है, 11 करने के लिए तो 6 जुड़ जाएगा, ठीक है। 18 से 26 हो गया है, कितना जोड़ा है, तो 18 में 8 जोड़ दें तो 26 हो जाना है, यानी कि इनके बीच में कितना कितना, दो दो का गैप था, बस वही हम अपना लेंगे। अब सिंक का लिखेंगे SINGH, और इसका कर देंगे तो देखेंगे पहले है कितने पे, तो S 19 पे है, I 9 पे है, N 14 पे है, G आपका हो जाएगा G 7 पे, ठीक है, H हो जाएगा आपका 8 पे। तो हमें ऐसे ही करना है, बढ़ा देंगे और कितना इसमें दो जोड़ना है, यानी कि 20 21, 21 का मतलब कितना होता है, U होता है, ठीक है, U। फिर आएंगे I की तरफ, और I में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 9 में 4 जोड़ने हैं तो हो गया 13, 13 पे होता है M, ठीक है। N में यानी कि अब दो दो बढ़ रहे हैं ना, तो 6 जोड़ने हैं, यानी कि N में 14 में कितने 6 जोड़ने हैं, तो कितना हो जाएगा 20, और 20 पे क्या होता है आपका T होता है, देख लेंगे चोटी में, याद नहीं है तो, ठीक है। फिर आपको 8 जोड़ना है, 8 कहाँ जोड़ना है, G के लिए, तो 8 में हो गया आपका, तो ये हो गए 15, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 हो गया, और 15 पे क्या होता है, O होता है हमारा, 15 पे होता है O, ठीक है। अब आपका 8 में कितना जोड़ना है, 8 में 9 जोड़ना है, कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, और 17 पे क्या होता है हमारा Q, ठीक। तो ये आपको मिल गया है किसके लिए, ये आपको मिल गया है सिंह के लिए, ठीक है। बस हाँ इतना ही है, और ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती है, बस ये देखेंगे कितना कितना किया गया है, ठीक है ना। अरे ये आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका 10 जोड़ना था, कितना 10 जोड़ना है, और ये हो जाएगा 18, क्योंकि दो दो का गैप दे रहे हैं ना, दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर, तो दो यानी कि 10 जोड़ेंगे 18, और 18 पे होता R, तो यहाँ पे क्यू नहीं क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट, और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल ये है आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में क्लास को कह रहे हैं BKZRR लिखा जाता है, उसी भाषा में कॉलेज को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, लिख देते हैं अपना क्लास CLASS, इसको लिखा जा रहा है BK
ZRR। ठीक, तो क्या है, बी कितने पे होते हैं, 3 पे, एल 12 पे, ए 1 पे, एस होता है आपका 19 पे, 19 पे, बी 2 पे होता है, के 11 पे होता है, जेड 26 पे होता है, आर कितने पे होता है, आर 18 पे होता है, आर 18 पे होता है। तो ये 2 पे है, यानी कि 3 में से एक गया 2 हो गया, 12 में से एक गया तो 11 हो गया। ठीक है, और एक में से कितना गया, एक में से अब एक माइनस कर दोगे तो वापस जेड की तरफ एबीसीडी बोली जाएगी। देखो मैं समझा देती हूँ कि एक से ये है 26, अगर 26 के बाद यानी कि अब उसने कहा एक को घटा दीजिए, तो एक में से जब एक आप घटाएंगे तो कहाँ वापस से जेड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और अगर जेड में यानी कि जेड में एक और जोड़ रहे हैं यानी 27 कह रहे हैं, तो आप 27 तरफ से ए की तरफ चले जाएंगे। ठीक, बस यही क्रम है, तो ये जेड की तरफ हो गया है। 19 में यानी कि एस 19 में से एक गया तो 18 बचा। ठीक है, दूसरा भी 19 में से एक गया तो 18 बचा। देखते हैं अपने सवाल की तरफ, जो हमारा सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या है, COLLEGE। ठीक है, 3, 15, 12, 12, 5 और जी आपके आ गया जी 7 पे और ई 5 पे। ठीक है, अब देखेंगे हमें इनका क्या करना है, बिल्कुल वही जो इधर कर रहे थे, एक एक घटाते चले जाएंगे। सी में से एक घटा दीजिए, सी में से एक घटाया तो क्या आ गया, बी। ठीक है, यानी कि 2, आप ऊपर देख सकते हैं, एक एक घटा दो, 15 में से एक गया तो आप लिखेंगे 14, 12 में से एक गया लिखेंगे 11, 12 में से एक गया लिखेंगे 11, 5 में से एक लिखेंगे 4, 7 में से एक गया लिखेंगे 6, 5 में से एक गया तो लिखेंगे 4। अब अंकों को लिख दीजिए, यहाँ पे होता है n, यहाँ होता है आपका k। ठीक है, के 4 पे आपका क्या होता है, डी होता है, 6 पे 5 एफ होता है, 4 पे डी होता है। देखो कर लेंगे, इधर से देख लो। अब जो नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ना ये जोटी तो याद करनी पड़ेगी, यानी कि अंक आपको याद करने पड़ेंगे, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, जे के बाद के है तो देखो 11 पे के आ रहा है। ठीक है, और इधर आ जाते हैं एम के लिए, तो एम के लिए क्या करना पड़ेगा, एम आपका 13 पे होता है, एम 14 पे हो गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एल के लिए 12 तो ये 11 हो गया, एक माइनस कर दिया, एक इधर माइनस कर दिया। देखो सभी में आपके एक एक माइनस हो गए हैं, सरल हो गया था अंक, अगर आपको पता होता है तो। एक एक माइनस करना था, इसमें कुछ नहीं था तो 4 कर दिया था, 7 में से एक गया तो 6 था तो एफ आ गया था, ई से एक माइनस करेंगे डी आ गया था। ठीक है, तो आपको इसके लिए कॉलेज के लिए जो कूट भाषा यानी शब्द मिला वो मिला BNKDFD, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। ये रहा, इसमें है कि टाइम को क्या लिखेंगे, JUFN लिखेंगे, मदर को UP सर्वर एंड, अच्छा ये नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को, देखते हैं क्या है। तो ये आपका थोड़ा गलत है, इसको सही कर लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए ये जो आपका लिखा है ये क्या है, गलत है। अरे भैया, इसको काट देंगे, इसको नहीं देखेंगे। क्या है आपका UPNSFI। ठीक है, ये लिखा है। तो देखो क्या करना है, टाइम के लिए लिखेंगे टाइम और इससे बनेगा JUFN। ठीक है, ऐसे बनना है। अब इसके लिए क्या करना है, तो आपको ये ऐसे देखना पड़ेगा कि टी के बाद जे या आई, तो ये काफी दूर दूर में है, तो कैसे मिलाना है, ये मिला है आपका जैसे आई से जे, ठीक है, और एम से एन, और टी से यू, और ई से एफ, ऐसे मिला है। इसके लिए आपको ना दूसरा तरीका बताती हूँ क्या करना है। आप लिखेंगे ऐसे, जब ऐसे अक्षर इधर उधर मिले हुए हो ना, तो आप लिखेंगे इनको ऐसे नीचे, JUFN। ठीक है, ऐसे, ये हो गया आपका IJTUMN और EF। ठीक, सेम हम अपना मिला लेंगे ऐसे। क्या लिखा है, मदर का MOTHER। ठीक है, मदर को क्या है UPNSFI। ठीक, तो क्या है
HI हो गया, RS हो गया, EF हो गया, TU हो गया, MN हो गया, OP हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारा क्वेश्चन पूछा उन्होंने बहुत BOTH, तो क्या करना है, बस देखें 4 अंकों वाला था तो यही क्रम लग जाएगा, तो आप लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो B के बाद क्या लिख देंगे, B के बाद C लिखेंगे क्योंकि T के बाद U था, O के बाद P लिखेंगे, जोड़ा गया था क्योंकि I के बाद J था, T के बाद U और H के बाद I। ठीक है, तो आपका आंसर जो आपको मिलेगा वो ये रहा। क्या मिलना है, PCIU। ये आपका किसके लिए, बोथ के लिए हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका, किसी सांकेतिक भाषा में गर्ल को ये लिखा जाता है FFFJQSAM। अच्छा, आप सोच रहे हो ये तो अब क्या है कि पॉइंट तो था इतना सा, यानी गर्ल GIRL। ठीक है, लेकिन इसका कितना बड़ा पॉइंट बन गया है, कितना बन गया है, FFFJQSKM। हाँ, 4 का ये 8 हो गया है, कैसे, तो देखिए ये है आपका, इसमें क्या किया है कि एक अक्षर पहले का और एक बाद का किया है। G से पहले FGH बाद का लिया है, ऐसे ही I के लिए I से पहले का लेंगे तो HI और फिर J ले लिया है, ऐसे ही R का पहले का लेंगे और बाद का लेंगे तो S क्या हो जाएगा, QRS हो गया, L से पहले का लेंगे तो K और बाद का लेंगे तो M। तो सारे अक्षर ऐसे ले लिए हैं इन्होंने, कह सकते हैं ऐसे सजा देंगे। चलिए अभी बताते हैं कैसे सजा दिए हैं। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे गर्ल, GIRL। ठीक है, ये FGH HIJ। ठीक है, QRS KLM, ऐसे ऐसे जोड़ दिए हैं। अब ले लेंगे हम अपना क्वेश्चन WSWAN, ऐसे हम कर देंगे, S से पहले कर लेंगे, क्या आएगा, तो आप रखेंगे भाई हमें कैसे कैसे करना है, तो S होगा आपका 19 पे, W होगा 23 पे, 1 पे, और N हो जाएगा आपके 14 पे। ठीक है, क्या करना है, इससे पहले कितना आना चाहिए 18 और इसके बाद कितना आना चाहिए 20, यही तो है, तो 18 पे यानी कि RS और T। ठीक है, पहले का अक्षर और एक बाद का, यानी एक प्लस करेंगे इस अक्षर में और एक माइनस करना है, इधर माइनस किया था और इधर प्लस कर दिया है, ऐसे W में भी एक माइनस करेंगे एक प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इससे एक पहले आएगा V और बाद में W, VWX। ठीक है, इसमें भी एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा Z, और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा B। N में भी वही है, एक माइनस कर देंगे और एक प्लस कर देंगे, तो पहले आएगा M N और दूसरा आ जाएगा O। ठीक, तो आपको जो अंक मिला, क्या मिला, अक्षर मिला, जो पूरा शब्द हो गया आपका RTVXZBMO। ठीक है, ये हो गया आपका। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, बस हमें जो ये कोड दे देता है उस कोड से ही सॉल्व करके अपना क्वेश्चन का हल ढूंढ लेना होता है। तो ये सारी चीजें हैं तो प्रैक्टिस पे आधारित, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।